अस्सलामुअलैकुम। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। वो कह रहे हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी करेक्ट आंसर होगा उसको हमने सर्कल करना है या टिक करना है, इट्स अप टू यू। हमारे पास क्वेश्चन 1 है √7 इज। अब ये बताना है कि इसके 4 ऑप्शन है, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने एक्सरसाइज करवाते हुए बताया था कि जो इम्परफेक्ट नंबर्स होते हैं वो इरेशनल्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास इम्परफेक्ट है, तो ये इरेशनल्स हैं। जैसे कि 4, ठीक है, 6, 9, ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये परफेक्ट नंबर्स है। सो दैट्स इट इज़ कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। ओके, हमारा फर्स्ट का आंसर है इरेशनल नंबर। अब वो कह रहे हैं पाई एंड ई आर। ठीक है, ये बताना है ये नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, या फिर रेशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। ये ई की वैल्यू और पाई की वैल्यू हमारे पास ये देखें, और ये कैसे पता चल रहा है कि हमारे पास रेशनल है या इरेशनल नंबर्स हैं। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यू लेकिन हैं डिफरेंट, पाई की भी और ई की भी। ठीक है, एलियट्स नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, जब डिफरेंट नंबर्स हों पॉइंट के बाद तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल। ठीक है, वो हमारे पास कौन सा नंबर होता है, इरेशनल। सो दैट्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड इरेशनल। इफ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n इज़। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास n जो है परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो देन पाई n इज़ क्या होगा हमारे पास। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, पाई n की वैल्यू में कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब वो कह रहे हैं √3 प्लस √5 इज़ होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इसको हम सॉल्ट आउट करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास था 3 √3 √5। अब ये देखें, मैंने अभी बताया है जैसे कि MCQs 1 करते हुए कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास होते हैं 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ठीक है, इसी तरह 9 भी हो सकता है। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सब हमारे पास क्या होंगे, रेशनल। लेकिन ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड अ इरेशनल। तो इसका भी हमारा आंसर आएगा। अब हमने करना है 5 फॉर ऑल x बिलोंग टू R x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अब हमने इसमें ना बताना है, उन्होंने हमें प्रॉपर्टी बना के दी है, तो ये बताने कि इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या ट्रैक्टोमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है, ये देखें, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी A बिलोंग टू R A इज इक्वल टू A, यानी सेम नंबर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम 5 पुट कर रहे हैं, 5 इज इक्वल टू 5, जो हमारे पास सेम आ रही हो वो क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, तो ये देखें इधर भी x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये देखें नेक्स्ट चलते हैं। लेट A B C बिलोंग R देन A greater than B and B greater than C, A greater than C is called a। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अब ये बताएंगे हम। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे चलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आएगा आंसर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 64, देन x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम सॉल्ट आउट करते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन दिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब ये देखिए 2x मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 की पावर आई 3, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 6, यहाँ पे हमारे पास 2 आया 6 टाइम। ठीक है, अभी देखें 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर को 3x को मल्टीप्लाई किया जो 2 की पावर है, और बाहर वाली पावर दोनों को होल पावर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक है, अब हमने ये देखें हमारे पास बेस सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, x प्लस 3x 2 की पावर 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4x 2 की पावर 6। अब हमारे पास एक लॉ है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, तो यहाँ पे आ गया 4x इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर आ गया, इधर 4 जो है मल्टीप्लाई हो तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आया 3/2। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 3/2। उन्होंने ऑप्शंस में भी दिया हुआ था 3/2, 3/4, 5/6, 2/3, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा 3/2। 8 वाला, लेट ए बी बिलोंग टू आर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड अ डैश प्रॉपर्टी। इसमें से बताना ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या एडिटिव है। तो हम फिर से प्रॉपर्टीज़ के टेबल पे चलते हैं। तो ये देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज दैट। ठीक है, ये दोनों इक्वल्स आ रहे हैं, तो ये किस में आ रहे हैं, सिमेट्रिक में। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हमारा क्या हो, प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 9 वाला, √75 प्लस √27। इसका सॉल्ट आउट करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, √75 प्लस √27। ठीक है, 75 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर प्लस 27 की अब फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 की पावर 3। ओके, हमने क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर प्लस इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर लिए, 2 3 दो साइड पे, जो 3 है ना वो 2 जो है एक साइड पे कर लिए और अकेला 3 एक साइड पे कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सबके अंडर रूट्स सेपरेट कर देते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये देखिए अंडर रूट से कट गया, √3 मल्टीप्लाई 5 प्लस स्क्वायर अंडर से कट गया, इधर भी यहाँ पे बच गया 3 मल्टीप्लाई √3। अब क्या होगा कि हम करेंगे ये दोनों 5 √3 प्लस 3 √3। ठीक है, हमारे पास इसको कैसे, हमारे पास क्या बचा था, 5 √3 प्लस 3 √3 ना। तो अगर हमारे पास ऐसे वैल्यू हो ना 4a प्लस 3a, तो हम क्या करते होते हैं, इनको ऐड्स कर देते हैं, तो 7a कर देते हैं। इसी तरह हमने इन दोनों को ऐड करना है 8, तो इसको √3 कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है, √102, 9 √3, 5 √3, 8 √3। तो हमारा करेक्ट आंसर है 8 √3।
अब नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 3 माइनस √5 इज़ प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर। इसको भी हम सॉल्व आउट करते हैं और बताते हैं कौन सा नंबर है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला आता है a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, जैसे कि इन दोनों की है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम करेंगे 3 स्केयर माइनस √5 स्केयर, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, ये कट गया, 5 आ गया, 9 माइनस 5 4, तो 4 हमारे पास कौन सा नंबर होता है, रैशनल, इरेशनल या प्राइम नंबर या ऑड नंबर। तो ये हमारे पास होता है रैशनल नंबर। तो हमारा 10 वाले का आंसर भी आया रैशनल नंबर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।